Hi, good morning. I'm live from very sunny USA, the summers of USA. So I'm here for a business trip. So बड़े दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हुई. So there are some important updates I wanted to discuss. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा कैपिंग अनाउंस की हुई है. दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट. और लास्ट फिगर्स में पिछले क्वार्टर्स के जो आए हैं ओनली 4,000 इंडियंस हैव बीन ग्रांटेड वीज़ाज. तो बड़ी ही डिसमल फिगर है. कोई बहुत अच्छी फिगर, अच्छी न्यूज़ नहीं है कि इंडियंस को बहुत कम वीज़ाज दिए जा रहे हैं. चाइनीज स्टूडेंट्स को बहुत वीज़ा मिल रहे हैं, मेजरली ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ के. बट इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है. ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने स्टेटमेंट दी है दैट द स्टूडेंट कैपिंग इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव. ये ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी रहेगी और इस पे जो चीज़ें टारगेट करी जा रही हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, रादर नुकसान होगा. तो उन्होंने बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं कि ऑस्ट्रेलियन वर्क फोर्स में जो रिक्वायरमेंट है, अगर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो अभी एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे न्यूजीलैंडर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, बहुत सारे वर्किंग हॉलीडे मेकर्स को और ऑल्टरनेटिव मीडियम्स जो नेट माइग्रेशन में काउंट नहीं होते हैं उनको यूज कर रहे हैं. अब टेक्निकली तो नेट माइग्रेशन डाउन आ जाएगी, बट इन रियलिटी ये वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पहले काम नहीं कर रहे थे. सो दैट मीन्स कि जो ये लोग हैं वो एडिशनली ऐड हो रहे हैं. सो इकोनॉमी या हाउसिंग या इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स पे जो बर्डन था वो सेम पड़ेगा, बट नेगेटिव क्या रहेगा कि जो यूनिवर्सिटीज को पैसा आना था वो नहीं आएगा. तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब्स जाने वाली हैं बिग टाइम. दैट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव न्यूज. उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से हिलने वाली है. उनको रिसर्च के लिए जो पैसे मिलने थे वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे. तो अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज दी थी कि क्यूएस रैंकिंग्स में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के रैंक्स बहुत हाई चले गए हैं. दे आर जंपिंग वेरी फास्ट. तो क्योंकि वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बट ऑल्सो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिसर्च. तो स्पेंडिंग नीचे जाने से क्या होगा कि रिसर्च का डाउन जाएगा, उससे उनकी रैंकिंग्स दोबारा डाउन आ सकती हैं. तो ग्लोबली जो उन्होंने बहुत सारे डेकेड्स में एफर्ट लगा के अपनी यूनिवर्सिटीज को ऊपर लेके आए हैं वो डाउन जा सकती हैं. सो अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया का सारा नुकसान ही नुकसान है. आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आपकी यूनिवर्सिटीज डाउन चली जाएंगी, वर्क फोर्स सेम की सेम रहेगी. तो ना हाउसिंग का कोई क्राइसिस रिजॉल्व होने वाला है, ना इंटरेस्ट रेट का क्राइसिस रिजॉल्व होने वाला है. सो इस स्टैटिस्टिक्स के बाद न्यूज मीडिया में जो धीरे धीरे न्यूज बन रही है, वी होप के कुछ माहौल बनेगा कि उनके गवर्नमेंट को समझ आए कि ये काउंटर प्रोडक्टिव रहने वाला है. ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर में है. हमने सुना है शायद प्रीपोन भी हो जाएं, तो उससे पहले थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट जल्दी आई थिंक धीरे धीरे ये चीजें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी. और वीजास अभी भी अच्छे आ रहे हैं. सीओई लेनी थोड़ी मुश्किल हो रही है, बट वीजा ग्रांट नंबर्स लो हैं क्योंकि एडमिशन ही बहुत कम हो पा रही हैं. बट इन एनी केस वी आर एबल टू गेट दैट. सो अगर आपको कोई भी और ऑस्ट्रेलियन वीजास के बारे में, एडमिशन के बारे में पूछना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई विश माई स्टूडेंट्स ऑल दी बेस्ट. कुछ भी और आपको पूछना हो आप कमेंट्स में या हमारे को ईमेल करके, कॉल करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.